Jai Hind students, class 11th exercise 9.4 is going on. Question number 2. बट बेटा यहाँ पर आने से पहले मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर कहीं पर 1 + 2 + 3 + 4 लिखा है तो इसका nth टर्म n होगा। मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि अगर 2 + 3 + 4 + 5 हो तो मतलब हम डोमेन क्या होता है हमारा 1 से स्टार्ट होता है ना। तो फर्स्ट टर्म में जब हम n को 1 रखेंगे तो 2 कब आएगा, जब n+1 होगा, है ना। 1 + 3 + 5 + 7 के लिए जनरल टर्म है 2n-1। 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 3, 3 रखेंगे 5, ऐसे आएगा। बट अगर ये 3 से स्टार्ट है तो ये 2n+1 होगा। 2, 4, 6 है तो 2n होगा, और 4, 6, 8 वगैरह है तो 2n+2। बट ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हम याद करेंगे क्या। और फिर ये सिंपल है, कुछ अतरंगे आ गए, फिर हम क्या करेंगे। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसी कोई सीरीज आ गई, ठीक है ना, तो कोई प्रॉपर प्रोसीजर तो होना चाहिए। सिंपल, आप nth टर्म निकालो, जैसे कि ये फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, इसका मैं an निकाल लूंगी। an क्या होगा बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d, यही तो होता है। a क्या है बेटा 8 + n-1, d कितना, देखो 11 - 8 से कितना आएगा 3, तो d हो गया 3। तो 8 + 3n-3, दैट मीन्स 3n + 5। देख लो, ठीक। तो अगर कहीं पर 8, 11, 14 ऐसी कोई सीरीज है तो छोटी छोटी तो देखो बच्चों हमको एक मुंह जबानी याद रहनी भी चाहिए, नहीं तो टाइम ले जाती है ये हमारा, है ना। बट अगर ऐसी है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम बिल्कुल सटीक पहुंच जाए, गलत ना हो। तो उसके लिए हो गया। अब जैसे ये है, इसका आपको लेना है जनरल टर्म, तो nth टर्म मीन्स, तो a कितना है 4 + n-1, d कितना है बेटा, d यहाँ पर 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3n-3। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और लिख देना 3n+1। इसका और निकाल लो, बस काफ़ी है। ये ऐसे मेरे को लगता है 3n-1, चल देखते हैं क्या होता है। नहीं, कुछ और ही होगा, चलो देखते हैं। तो ये क्या है, इसका लेते हैं हम an का फॉर्मूला a + n-1d। a कितना 1 + n-1, d कितना 3, कॉमन डिफरेंस देखिए सब जगह 3 है, तो 1 + 3n-3, तो ये होगा बेटा 3n-2, ठीक है। तो इस तरह से अब बच्चों अगर आपको टैली करना हो तो आप n के प्लेस पर क्या रखोगे, 1 रखोगे, है ना। 1 रखा, 3 × 1 = 3, 3 + 5 8, देखिए 8 आ गया, है ना। 2 रखा, 3 × 2 = 6, 6 + 5 11 आ गया। तो टैली भी करके दिखा दिया मैंने। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। हाँ, यहाँ पर हमें n पदों तक का योग ज्ञात करना है, ठीक। कुछ 1-2 सम्स बेटा मैंने सॉल्व करके रखे हैं टू सेव द टाइम, और जिस सम में थोड़ी ट्रिक है ना वो मैंने अभी लाइव करूँगी आपके सामने, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे एक सीरीज दी हुई है। देखिए फर्स्ट क्या बनेगा 1, 2, 3, है ना। तो फर्स्ट तो n आ जाएगा, an का जो फर्स्ट टर्म तो नहीं बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा वो n आ जाएगा। सेकंड 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा n+1। ये तीसरा बेटा 3, 4, 5 मतलब n+2। अब आपकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, आपको पता है ना। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। इसके बाद लिखने का पैटर्न क्या है, ये an है ना, nth टर्म है। अब इसका सम निकालना है, इस तरीके के सभी टर्म्स का सम यानी सीरीज का सम, उसको लिखने का प्रोसीजर ये रहता है, मेथड ये रहता है, ठीक है। अब ये जो सिग्मा है ना बेटा, ये तीनों को अलग अलग हो जाएगा, और ये जो कोफिशिएंट है k² का, ये आउट हो जाएगा इस रेंज में से। अब k³ क्या होता है, n+1/2 होल स्क्वायर। n² क्या होता है, n+1 2n+1/6 होता है, और ये 3 इसके साथ है। सिग्मा n ये क्या होता है, n+1/2 सिग्मा k, सॉरी, ये होता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ आप देखो तीनों में n+1/2 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 कॉमन है। यहाँ 2 है सेट, एक सेट कॉमन एक सेट रह गया, ये रह गया तो अपॉन 2 बाहर आ गया। यहाँ क्या रह गया ओनली 2n+1 और ये ये देखो 2 से 2 मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये कॉमन आ रहा था बच्चों। देखो आप ये कॉमन आ रहा था ना तो मैंने इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं किया तो 2 रह गया। अब यहाँ पर आप 2n+3 कर सकते थे, है ना, 1 + 2 3 तो नहीं किया मैंने, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, 3 कर सकते थे। अब हमने एलसीएम वगैरह लिया, सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँच गए। इसको फैक्टराइज करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा, कुछ खास नहीं था इसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है। इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट कैसे आ रहा है 3, 5, 7, मैंने आपको इसकी भी प्रैक्टिस कराई थी। तो ये हो रहा है 2n+1। यहाँ क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स n², ये तो कोई बात ही नहीं है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप an को सिग्मा में कन्वर्ट करोगे क्योंकि तो एक टर्म है लास्ट वाला, है ना। आपको पूरी सीरीज का सम निकालना है जो इस टर्म के हिसाब से बन रही है, तो ऐसे निकालते हैं। अब इसको आप अलग अलग कर दो, k³ की वैल्यू रख दी आपने, है ना, वैल्यू नहीं मीन्स इसका जो आता है ना k³ सिग्मा k³ की जो वैल्यू आती है, सही बात है वैल्यू ही तो है, वैल्यू रख दी आपने। अब ये हो गया, इसमें यहाँ पे भी आप देखो n+, देखो यहाँ पे 2 2 हैं, 4 है एक तरह से, एक 2 कैंसिल होके एक 2 रह गया। अब n+1 अब n+1/2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके सॉल्व कर लिया तो सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा हट कर है, ओके। चलिए इसका जनरल टर्म ढूंढते हैं पहले। तो पहले क्या है, सुनो 1/1 2 3 4 चल रहा है ना, तो n, फिर क्या है 2 3 4 तो मतलब n+1, ठीक है। अब एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, आंशिक भिन्न, तो जो अभी आपने नहीं पढ़ी है, ओके। तो वो क्या होती है, मैं बस जितनी ज़रूरत है ना उतना बता रही हूँ। 1/n n+1 को आप a/n प्लस b/n+1 में ब्रेक करके लिख दो। देखो यहाँ से कुछ ऊपर होगा कांस्टेंट, फिर आपने एलसीएम लिया होगा तो एलसीएम n+1 आया होगा, और ऊपर जो है वो कैंसिल वैंसिल होके आपको 1 मिला होगा, ऐसी इमेजिनेशन है। ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, अब आप तो या तो दो में से एक काम कर सकते हो, या तो आप n+1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो जो आपको ठीक लगे। अभी मुझे एलसीएम वाली बात जम रही है तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले रही हूँ। ये एलसीएम आ जाएगा n+1, ठीक है। ये क्या हो गया a × n+1 प्लस यहाँ क्या हो गया b × n, ठीक है। अभी देखो ये कैंसिल, ये क्या हो गया 1 = इसको ओपन किया an प्लस a प्लस bn, ठीक। तो 1 = n कॉमन लो अगर तो a प्लस b, यहाँ से और यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो a प्लस b प्लस a, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दैट मीन्स दोनों साइड्स की, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, लिख लेना बेटा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब यहाँ पर n का गुणांक है ही नहीं, देखो ना, सिर्फ एक स्थिरांक ही तो है, कांस्टेंट ही तो, n का तो मल्टीपल कुछ है ही नहीं। तो फिर अगर मैं कंपेयर ही कर रही हूँ तो फिर मुझे a प्लस b को 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ n है ही नहीं, तो n × 0, ये 0 ये गायब हो गया। और कांस्टेंट है, यहाँ का कांस्टेंट a है, कांस्टेंट 1 है ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई, 1 यहाँ रख देंगे, इट इम्प्लाइज b की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम जो हमने यहाँ से ये लिया था ना, ये देखो ये लिया था जो, यहाँ पर हम a और b की वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो 1/n n+1 = 1/n प्लस -1/n+1, ठीक। एक स्टेप बढ़ा लो, 1/n
माइनस 1/n+1, एक स्टेप बढ़ा लीजिए। तो बच्चों ये आपका क्या है, ये an है, जो an ये था ना बेटा, ये है ना, ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया। ठीक, अब इसमें आप चाहो कि सिग्मा n, ये जो अपन ने पढ़े थे सिग्मा n² ये लगा दे तो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में आप इसको ऐसे सोचो कि n² + n करके हम फॉर्मूला लगा दे, डिनोमिनेटर के लिए नहीं है वो फॉर्मूले, है ना। यहाँ पे हमें एक अलग ही सिस्टम लेना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आप a1 निकालो। a1 क्या होगा, यहाँ से तो होगा 1/1 और यहाँ से होगा 1/2। फिर आप a2 निकालो, 1/2 माइनस 1/3, है ना। फिर आप एक a3 भी ले लो, चलो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, ऐसे चलते जाओ। ठीक, एक आप ले लो an-1 ले लो, चलो तो ये हो जाएगा 1/n-1 माइनस 1/n, और लास्ट an तो है ही, क्या है 1/n माइनस 1/n+1, ये तो अपना an तो था ही शुरू में, है ना। इस तरह से मैंने सभी ले लिए। अब मुझे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे एडिंग कॉलम वाइज, ठीक है। कॉलम, जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम ही तो बन गए कॉलम, और हिंदी में लिखेंगे स्तंभानुसार जोड़ने पर। स्तंभ होता है ना खंबा, स्तंभानुसार जोड़ने पर ऐसी लंबाई में जोड़ दिया। ठीक, यहाँ से तो बेटा a1 + a2 + an, यहाँ से तो ये आया, यहाँ से क्या आएगा, एक तो आएगा 1/1 + 1/2 + 1/3 प्लस चलता जाएगा कहाँ तक, बल्कि इसको ऐसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही चलो ठीक है लिख दिया, 1 + 3 1 + 4 ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस ले लो, माइनस से यहाँ सबसे पहले आ रहा है 1/2, फिर आ रहा है 1/3, फिर आ रहा है माइनस, मैंने कॉमन ले लिया ना तो अंदर के सब पॉजिटिव हो गए, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पर इस तरह से लिया, चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है आपका 1/n, और फिर आ रहा है 1/n+1, अंदर सब पॉजिटिव हो गए क्योंकि माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब आप देखो 1/1 बच जाएगा, 1/2 से ये 1/2 माइनस का होने से कैंसिल, 1/3 से 1/3 भी कैंसिल, 1/4 से 1 सब कैंसिल। यहाँ पर 1/n आएगा, है ना, 1/n से 1/n भी कैंसिल। यहाँ क्या रह गया, जो कैंसिल नहीं हो पाया वो रह गया -1/n+1, ये कैंसिल नहीं हो पाया। यहाँ से पहला वाला बच गया 1, और यहाँ से लास्ट ये बच गए। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको /1 लेकर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना, n+1, ये हो गया n+1 -1, तो n/n+1 विल बिकम योर आंसर। गॉट इट। हाँ, अभी बच्चों क्या है, जो मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि वो मैं ऐसे भी कैंसिल कर सकती थी जनरल वे में, बट मैंने इसको सिस्टमेटिक किया। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि ये कोई अल्टीमेट क्वेश्चन तो है नहीं कि बस एक ही है और तो कोई है और नहीं हो सकता, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपने एक पैटर्न सीख लिया। 3 टर्म्स भी हो सकते थे, तो कॉलम वाइज ऐड करना एक पैटर्न है। ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5² + 6² + 7² अप टू 20² बेटा। देखो, आपको चाबी की पकड़नी है, केवल चाबी लग गई खिलौना चालू। क्या बनेगी चाबी इसकी, बताइए। इसका जनरल टर्म आपको क्या नज़र आ रहा है तो नेचुरल, मतलब 1 2 3 4 वाला ही है, 5 6 7, कोई इसमें कलाकारी तो है नहीं, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग 5 से हो रही है ना। तो फिर ये क्या बन गया, ये बन गया n+4² गॉट इट। 1 रखा तो 5, 2 रखा तो 6, 3 रखा तो 7, ऐसे ये बन गया आपका an, गॉट इट। लेकिन अच्छा, ये 20 कब आएगा, 20 कब आएगा, जब आप n को 16 रखोगे।
समझे ना। 20 आएगा जब आप n को 16 रखोगे। तो आपका ये के वेरीज फ्रॉम 1 to 16, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। 20 नहीं, 20 तो इसका लास्ट टर्म है, टर्म नंबर नहीं है कि 20 टर्म, ऐसा नहीं है, अंतिम पद 20 है। तो इस तरह से 20 आया कैसे, n+4 में 16 रखने से आया। तो यानी कि आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से 16 तक, ठीक है। के अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to 16 k+4 होल स्क्वायर, ठीक। अब सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to 16, इसको ओपन कर दिया, k² प्लस 8k+16, ठीक है, अलग अलग दे दिया। सिग्मा के 1 to 16 k², 8 बाहर किया, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 16 k, यहाँ पर सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 16 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, n होता है ना फॉर्मूला, तो मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर दूँ, मेंशन कर देते हैं। सिग्मा k² के वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्या होगा, n+1 2n+1/6, और किसका चाहिए, k का चाहिए, k इज इक्वल टू 1 to n, k का क्या हो जाएगा बेटा, n+1/2, है ना। और n यहाँ पर कितना है, 16, है ना, n कितना है, 16। अब उसके मुताबिक हम यहाँ पर काम करेंगे, तो ये होगा n मतलब 16, फिर n+1 मीन 16+1, देन 32+1, है ना, 6 2 32+1/6, ये पहला वाला हो गया। सेकंड में 8 तो है ही पास में, इनटू सिग्मा के, ये होता है के प्लेस पर आप लिखने जा रहे हो 16, तो 16 × 16+1/2, है ना। फिर प्लस, ये तो बच्चों 16 × 16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 16 16 बार आएगा, है ना। 16 + 16 + 16 कितनी बार, 16 बार। तो अगर 16 n टाइम्स आता तो हम 16n लिखते ना, तो 16 × 16। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 8 16, 8 × 17 × 33/3, प्लस ये हो गया 2 4 8, 16 चौक 64 × 17, प्लस ये तो सभी जानते हैं 256 होता है, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये हो गया 88 × 17, प्लस चलो एक स्टेप बढ़ा लो, 64 × 17 प्लस 256, मल्टीप्लाई किया 88 × 17 136, 13 136 × 13 149, ये हो गया आपका 1496, ठीक है। यहाँ पर 64 × 17, 17 चौक 68, 8 6 17 6 102, 6 108, 1088 प्लस 256। अब इसमें हम 1496 प्लस 1088 प्लस 256, 20 13 और 9 22 और 2 24, 2 4 2 6 और 2 8, 2840, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 2840, है ना। अगला क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है 3 × 8 प्लस 6 × 11 प्लस 9 × 14 प्लस एंड सो ऑन। अब बताइए इसका जनरल टर्म क्या होने वाला है। देखो 3 6 9 कैसे आएगा, 3n, है ना। 8 11 14, दिमाग लगाओ, 8 11 14, सोचो सोचो सोचो, मेरे माइंड में तो आ गया, ये आने वाला है 3n + 5 करने से। देखो n के प्लेस पर 1 रखा तो 3 एकम 3 और 5 8, 2 रखा 3 दूनी 6 और 5 11, 3 रखा 3 3 9 और 5 14, तो 3 के लिए सही बैठ रहा है, तो ये सही ही है इसका मतलब, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर दो तो हो गया 9n² प्लस 15n
है ना। और अब आप मुझसे भी फास्ट जा सकते हो। कैसे, आपको मालूम है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n ए के इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 9k स्क्वायर प्लस 15k। ठीक, ये हो गया बेटा 9 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 15 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k। 9, ये क्या हो गया, ये आपका होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 15, यहाँ होगा n प्लस 1 अपॉन 2। गॉट इट। अब यहाँ आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, है ना, और n प्लस 1 अपॉन 2 और 3 भी कैंसिल कॉमन आ सकता है। देखो एक तो 3 दिख रहा है मुझे, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, तो 3 कॉमन है ना, और n प्लस 1 है, n प्लस 1 पूरा पूरा कॉमन, और नीचे 2 है, ये भी कॉमन। गॉट इट। अब देखो 3 आ गया, n आ गया, n प्लस 1 आ गया, क्या रह गया, ओनली 2n प्लस 1 रह गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखें 2 नीचे से आ गया, 15 में से 3 आ गया तो 5 रह गया, और n प्लस 1 भी आ गया, तो ये रह गया है मेरे ख्याल से, और यही आपका आंसर होना चाहिए 3n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से क्या होगा 2n प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 3n प्लस 1, यहाँ से आपने लिया 2 कॉमन, n प्लस 3 अपॉन 2। अब ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो आंसर है, फाइनल आंसर है 3n प्लस 1 एंड n प्लस 3। गॉट इट। मतलब 2 to 6 है ना, तो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और आगे के क्वेश्चंस बेटा हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वेट कीजिए, टिल देन जय हिंद।